क्या बता रहे थे? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। एक प्रोग्राम लिखिए इनहेरिटेंस का। देखो तो राइट ए प्रोग्राम इन VB.NET। देखो write a program in VB.NET to create a superclass as named a student to input roll number name and course. Name and course. After that, create a subclass. After that, create a subclass. After that, create a subclass as named marksheet. As named marksheet. To input marks for 5 subjects. To input marks for 5 subjects. 5 subjects. After that, generate marksheet. After that, generate marksheet. तो सबसे पहले एक सुपर क्लास बनाइए, एम्प्लॉय नाम का सुपर क्लास बनाइए, नहीं स्टूडेंट नाम का सुपर क्लास बनाइए जिसमें रोल नंबर, नेम एंड कोर्स इनपुट लेना है। ठीक है, और उसके बाद एक सब क्लास क्रिएट करना है मार्कशीट नाम से, जिसमें मार्क्स का डिटेल्स आपको इनपुट लेना है और टोटल मार्क्स निकालोगे, परसेंटेज मार्क्स निकालोगे, ग्रेड निकालोगे और उसके बाद सारे रिजल्ट को तुम क्या करोगे, प्रिंट कराओगे।
सुपर क्लास में केवल इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। हाँ, Recording in progress. तो एक सुपर क्लास बनाना था, किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से। और इसमें हम लोग मेंबर वेरिएबल ले लेते हैं डिम, रोल नंबर, नेम, कोर्स, एज स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग
प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैंने समझाया भी था प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें इनपुट लेना है, तो सब, ठीक है, इनपुट नाम का एक हम लोग सब रूटीन बना लिए, ठीक है। रोल नंबर इक्वल टू इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे मैसेज दिया इंटर रोल नंबर, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे नेम में इनपुट ले लिए, इंटर नेम, इसके बाद इंटर कोर्स, और वेरिएबल है यहाँ पे कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रिकॉर्ड को प्रिंट हम सब क्लास में ही करेंगे। इसके बाद एक मार्कशीट नाम से सब क्लास बनाना है। आप जानते हैं कैसे सब क्लास आप बनाते हैं, क्लास, ठीक है, सब क्लास का नाम, ठीक है। तो सब क्लास का नाम आप यहाँ पे क्या था, मार्कशीट, मार्कशीट। और आप जानते हैं कैसे हम लोग इनहेरिट करते हैं, न्यू लाइन में हम लोग लिखते हैं या इनहेरिट्स, यहीं पे लिखेंगे इनहेरिट्स, ठीक है। और सुपर क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट का फीचर मार्कशीट में इनहेरिट हुआ। अब हम चाहते हैं कि सब क्लास भी बनाए, ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक एरे वेरिएबल बना लेते हैं, हम सब्जेक्ट नेम भी इंटर करेंगे, हम सब्जेक्ट नेम भी इंटर करेंगे और मार्क्स भी इंटर करेंगे। तो सब्जेक्ट नेम अगर इंटर करेंगे तो उसके लिए मुझे एरे वेरिएबल चाहिए। आप जानते हैं कैसे एरे एरे वेरिएबल यहाँ हम लोग बनाते हैं, डिम, ठीक है। मुझे चाहिए सब्जेक्ट नेम, एस नेम, राइट, एस नेम, साइज डिफाइन कर दिए, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स रखना है, एस नेम एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, कोमा, और 5 सब्जेक्ट का मार्क्स रखना है, उसको भी हम एरे वेरिएबल बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसको मैं एज इंटीजर कर देता हूँ, साइज भी डिफाइन कर दिया जाए, साइज मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 5। इसके बाद तुमको टोटल मार्क्स भी निकालना है, मैंने टीएम ले लिया, टीएम एज सिंगल, सिंगल ले लिया गया। परसेंटेज मार्क्स निकालना है, पीएम एज सिंगल। इसके बाद तुमको ग्रेड भी निकालना है, तो ग्रेड ले लो, ग्रेड एज स्ट्रिंग, मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का पहले मार्क्स इनपुट लेंगे, हम ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो सब यहाँ पर भी हम इनपुट फंक्शन बनाएंगे, यानी सब रूटीन बनाएंगे। लेकिन आपको ऑलरेडी मालूम है कि जब
सुपर क्लास के किसी फंक्शन को सब क्लास में ओवरराइड करोगे तो सुपर क्लास के इनपुट फंक्शन में यहां पर कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? ओवरराइडेबल कीवर्ड। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। नॉट ओवरराइडेबल कहने का मतलब क्या, याद करो। जावा में आप पढ़े थे, जिस मेथड को अगर आप ओवरराइड नहीं करना चाहते हैं, तो सुपर क्लास के जिस मेथड को आप सब क्लास में रीडिफाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग फाइनल लगा देते थे, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे नॉट ओवरराइडेबल कीवर्ड है ना, तो फिर हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी वो चीज मैंने नहीं बताया है। ठीक है, ओवरराइडेबल इनपुट। चलिए, यहाँ पर भी कोई कीवर्ड्स लगाते हैं। ओवरराइड्स ना, जिस मेथड को ओवरराइड करोगे सब क्लास में, मैंने ओवरराइड्स लगा दिया, राइट। अब देखिए वो एरर हट गया। अब इसमें क्या करेंगे, जब सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा इनपुट को कॉल करेंगे, मार्कशीट क्लास के द्वारा, मार्कशीट क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा आप जब कॉल करेंगे तो सब क्लास का इनपुट एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने बताया था कि ओवरराइडेड मेंबर को कैसे कॉल करते हैं। तो जावा में तो सुपर कीवर्ड यूज करते हैं ना। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, नोट शैडो, माई बेस कीवर्ड बताया था। माई बेस कीवर्ड मैंने बताया था, माई बेस कीवर्ड डॉट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनपुट सब रूटीन को मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, कमेंट में मैं लिख भी देता हूं, कॉलिंग ओवरराइडेड फंक्शन सब रूटीन मैंने कॉल कर लिया। बाकी डिटेल्स इनपुट लिया जाए, स्ट्रिंग यानी सब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ, फॉर। ठीक है, फॉर ईच लूप नहीं बताए थे, चलो फॉर ईच लूप मैं बता देता हूँ। जावा में भी पढ़े होंगे आप फॉर ईच लूप ना, जो ओनली ग्रुपिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। ग्रुपिंग टाइप के वैल्यू को ही हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए पीएचपी में फॉर ईच, जावा में फॉर ईच, वीबी डॉट नेट में फॉर ईच का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, एरे टाइप के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में इसको फॉर इनहांसमेंट लूप भी बोलते थे। ठीक है, इसमें कोई काउंटर वेरिएबल नहीं होता है फॉर ईच। सिंटेक्स जरा हम भूल रहे हैं, फॉर ईच का खुद आ जाना चाहिए, एक मिनट। फॉर ईच, दो बार टैब प्रेस किया जाए। फॉर ईच सिंटेक्स देखना पड़ेगा, सिंटेक्स याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर लूप जो मैंने बताया है वो चीज मैं यूज कर देता हूँ। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 1, 1 से लेकर 5 तक चलाएंगे हम, राइट। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम इंटर करना है, एस नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स ले लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया मैसेज, इंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो यहाँ पे मुझे कॉन्केटनेट करना होगा और मुझे आई के वैल्यू को प्रिंट कराना होगा। ठीक है, मैसेज देगा यहाँ पर इंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट 1, फिर देगा इंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट 2।
यहाँ पे आई लिख दो, राइट। और फिर यहीं पे उसके लिए अलग लूप लेने का जरूरत नहीं है, मार्क्स भी इंटर कर देंगे उसी सब्जेक्ट का। कौन सा वेरिएबल है? मार्क्स आई इक्वल टू वैल फंक्शन, और यहाँ पर इनपुट बॉक्स इनपुट, और इसी में मैंने मैसेज दे दिया इंटर मार्क्स फॉर, उस सब्जेक्ट का नाम भी यहाँ प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दिया क्या, एस नेम है एरे वेरिएबल, और यहाँ पर मैंने दे दिया आई। अगर सब्जेक्ट नेम मैंने इंटर किया है पीएचपी तो पूछेगा इंटर मार्क्स फॉर पीएचपी। चलो ये भी हो चुका, राइट। तो हम लोग सब्जेक्ट नेम और मार्क्स इनपुट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना, क्या? हाँ, तो टोटल मार्क्स ये सब निकालना है, डिटेल्स इनपुट हो चुका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक दूसरा फंक्शन में बना लेता हूं। अब मैं चाहता हूं सब रूटीन के जगह पे फंक्शन बनाऊं। तो फंक्शन बनाने के लिए तुम जानते हो फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, और टोटल मार्क्स निकालना है तो फाइंड टोटल नाम का एक फंक्शन मैंने बना लिया, राइट। और एज ये फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होगा। आप सिंगल टाइप का वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तो सिंगल दे दो, यानी रियल टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। और टोटल मार्क्स निकालना है तो सब्जेक्ट ऑलरेडी एरे वेरिएबल है, ये मार्क्स ऑलरेडी एरे वेरिएबल है, तो लूप लेना होगा फॉर, 2 बार टैब प्रेस करो, सिंटेक्स खुद आ जाएगा, फॉर ईच का नहीं आ पा रहा था। वन इक्वल टू 5, 5 बार लूप चलना चाहिए, ऑलरेडी आप जानते हैं। सम करना है आपको, तो एक सम वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना होगा ना, ऑलरेडी टीएम है ही टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स है तो टीएम को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि इस एरे के वैल्यू को सम करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा टीएम इक्वल टू टीएम प्लस एरे वेरिएबल का नाम है आपका मार्क्स, राइट। और यहाँ पे आई, सम कर दिए, सम भी हो गया। फंक्शन है तो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिटर्न कीवर्ड यूज करोगे, रिटर्न, और यहाँ पर मैंने टीएम लिख दिया। चलिए ये भी फंक्शन कंप्लीट। अब मुझे परसेंटेज मार्क्स निकालना है, तो उसको भी मैं रिटर्न टाइप ही बनाने का कोशिश करता हूँ। फंक्शन फाइंड परसेंटेज, फाइंड पर नाम का मैंने बना दिया एज सिंगल। तुम सी के ही कॉन्सेप्ट से जानते हो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल किया जा सकता है। तो हम कॉल कर लेते हैं, मुझे निकालना है परसेंटेज मार्क्स, पीएम इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करो। अभी जस्ट मैंने फंक्शन बनाया है फाइंड टोटल नाम से, फाइंड टोटल नाम से, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो डायरेक्ट मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, परसेंटेज निकल जाएगा। और रिटर्न कर दो, रिटर्न पीएम, ये भी फंक्शन कंप्लीट। आगे बढ़िए, गेट रिमार्क। अब रिमार्क आपको, ये भी मैं स्ट्रिंग टाइप का ही रिटर्न करवाता हूँ, फंक्शन गेट रिमार्क या ग्रेड जो भी देना है तुमको, गेट रिमार्क एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का ये वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंडीशन कुछ ले लेते हैं, कितना पे कितना रिमार्क मिलेगा। क्वेश्चन में लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझ रहे हैं। इफ, और यहाँ पर मैंने परसेंटेज दे दिया पीएम, पीएम ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा, देन तो रिमार्क नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है, ग्रेड नाम का लिया है वेरिएबल, ग्रेड इक्वल टू मैंने दे दिया ए प्लस या एक्सलेंट। आगे बढ़ा जाए, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी और एल शिफ्ट कंट्रोल भी। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, एक ही कंडीशन देने का जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर एल शिफ्ट लैडर स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। लॉजिकल एंड के द्वारा कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, रेंज को बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप आगे बढ़ो, एल शिफ्ट कंट्रोल भी, फिर मैंने यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स दिया, इस बार मैंने 60 कर दिया, 60। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा वेरी गुड, गुड यहाँ पे मिलेगा, वहां पे वेरी गुड मिलेगा। चलिए, कंट्रोल भी, अगर परसेंटेज मार्क्स ये 60 तक, यहाँ तक तो सही था ही, एल्स परसेंटेज मार्क्स 45 कर देते हैं, 45 में पुअर दे दिया मैंने, एल्स में फेल कर दिया जाए। फेल, ठीक है। और ये रिटर्न टाइप यानी फंक्शन है, तो लास्ट में रिटर्न कराना होगा। रिटर्न क्या लिख दिया जाए, ग्रेड। अब हम लोग मार्कशीट जनरेट कर रहे हैं, ये भी फंक्शन रेडी, सारे डिटेल्स को प्रिंट करा दिया जाए। तो अब एक फंक्शन, एक सब रूटीन हम बना लेते हैं, सब और गेट रिजल्ट या प्रिंट मार्कशीट, जो भी नाम देना चाहते हैं, मार्कशीट। और प्रिंटिंग का काम होना चाहिए, लिखा जाए। हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा मैसेज बॉक्स में भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है, मैसेज बॉक्स में भी प्रिंट कराइए। एमएसजी बॉक्स, अभी हम लोग मैसेज बॉक्स नहीं पढ़े हैं, बहुत सारा कांस्टेंट होता है। मैं कंसोल प्रोग्रामिंग समाप्त करने के बाद जैसे ही जीवाई मोड में हम लोग इंटर करेंगे, वहां पे देखेंगे, यहाँ पर मैंने दे दिया मार्कशीट, मार्कशीट। अब यहाँ पे मुझे न्यू लाइन देना है, तो न्यू लाइन के लिए आप यहाँ पर जानते हैं कि वीबी न्यू लाइन होता है, वीबी न्यू लाइन। अब हम उस स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल टू, ठीक है। फिर यहाँ पे वेरिएबल रोल, रोल था ना, रोल, ठीक है।
रोल नंबर, फिर यहाँ पे VB न्यू लाइन, VB, अब इसको जरा कॉपी कर लिया जाए। VB न्यू लाइन कॉपी किया जाए कहाँ तक, यहाँ तक, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कहाँ कॉपी हो गया है, लास्ट में कॉपी हुआ सर। रोल, इसके बाद नेम है, नेम, कोर्स, एक चीज यहाँ पे हम लोग अभी कंप्लीट GUI मोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैसेज बॉक्स, तो हम चाहते हैं कि अब एरे वेरिएबल है, 5 सब्जेक्ट और 5 मार्क्स है हमारे पास, 5 बार हम नहीं लिखना चाहते हैं और एक ही मैसेज बॉक्स में रिजल्ट को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मुझे लूप का कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा हूँ यूज कर दूं, तो मैसेज बॉक्स नहीं यूज करके मैं कंसोल पे ही प्रिंट करा देता हूँ। क्या होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये चीज मैंने अभी यूज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग VB न्यू लाइन, नॉट एक्सेप्ट, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। ऊपर में क्या करना होगा हम लोग को, आप जानते हैं ना कि प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल, प्राइवेट इनहेरिटेबल नहीं होता है, तो आप डिम को हटा के प्रोटेक्टेड कर दो। जब प्रोटेक्टेड या पब्लिक यूज होता है तो डिम कीवर्ड फिर यूज नहीं होता है। एरर समाप्त, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है मेंबर वेरिएबल के लिए, ये चीज हो गया। चलो अब मैं यहाँ पे लूप यूज कर देता हूँ, फॉर I इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंटिंग का काम कर रहा हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, एक तरफ सब्जेक्ट एक तरफ मार्क्स, एक तरफ सब्जेक्ट एक तरफ मार्क्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एरे वेरिएबल का नाम था एस नेम सब्जेक्ट नेम, यहाँ पर मैंने I दे दिया और एक मैं टैब से सेपरेट कर रहा हूँ, टैब, टैब से। तो यहाँ पे देना होगा हम लोग को VB टैब होता है, VB टैब, फिर आगे बढ़ो, वेरिएबल का नाम था तुम्हारा मार्क्स, मार्क्स I दे दो। चलिए ये चीज तो हो गया, इस लूप से निकलो, पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स प्रिंट करेगा, नेम प्रिंट करेगा। अब इसके बाद मुझे चाहिए टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स और रिमार्क। तो फिर यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इक्वल टू TM, इसके बाद VB न्यू लाइन, VB न्यू लाइन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल C, कंट्रोल V, परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, तो यहाँ पे हम PM दे देते हैं, PM, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद न्यू लाइन था, कंट्रोल V,
टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, रिमार्क यानी ग्रेड। रिमार्क वेरिएबल हम लोग लिए थे ग्रेड, ग्रेड, ठीक है। और लास्ट हो गया तो प्रोग्राम हमारा अब रेडी है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। अब मेन में आप जानते हैं कि कॉल करना होगा। मेन में हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टीम ओबीजे एज न्यू, सब क्लास का नाम है आपका मार्कशीट, मार्कशीट। तो सबसे पहले ओबीजे डॉट इनपुट फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। फिर मैंने ओबीजे डॉट फाइंड टोटल को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, फाइंड पर को मैं कॉल कर देता हूँ। फाइंड पर को मैंने कॉल कर दिया, राइट। फाइंड पर कॉल करेंगे तो वो हमारा कॉल हो जाएगा टोटल वाला। इसके बाद गेट रिमार्क को कॉल करना होगा। गेट रिमार्क को मैंने कॉल कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसको हम लोग को स्टोर कराने की इससे कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी हमने मेंबर वेरिएबल में वैल्यू रिटर्न कराया है बनाते समय। मेंबर कॉल करने से अच्छा मार्कशीट के अंदर ही कॉल कर हाँ, तो ऑलरेडी मैंने ग्लोबल वहां पर ऑलरेडी मेंबर वेरिएबल लिया था टीएम पीएम, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसको यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या है, ओबीजे डॉट प्रिंट मार्कशीट और रीड की यूज कर दिया जाए। कंसोल डॉट रीड की। तो प्रोग्राम रेडी है। अब हम लोग इसका स्टार्टअप बना लेते हैं। आप प्रोजेक्ट में जाओगे और यहाँ पे कंसोल प्रोग्राम प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे मॉड्यूल 9, इसके बाद आप इसको रन करा लो। पूछा, डायलॉग बॉक्स के थ्रू इनपुट ले रहे थे, तो रोल नंबर मैंने 100 दे दिया। 100, ठीक है। इसके बाद मैंने नाम दे दिया एबीसी, कोर्स दे दिया बीसीए। पूछा इंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट 1, ठीक है। HTML, मार्क्स दे दिया 90। इंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट 2 CSS, इसमें मैंने मार्क्स दे दिया 89। इंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट 3 जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में मैंने दे दिया 90। इंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट 4 PHP, इसमें मार्क्स मैंने दे दिया 87।
इंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट 5, MySQL, MySQL का मार्क्स दे दिया 90। ओके, आपको मालूम है प्रीवियस स्किल लाने के लिए क्या करेंगे? रीड की तो मैंने यूज किया था, फिर से उतना डिटेल्स क्यों इंटर करें? जैसे Alt F5 आप यूज करते हो C++ में ना, तो फिर से आप आउटपुट को देखते हो टर्बो कंपाइलर पे। आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए तो दिया हुआ था रीड की। आउटपुट स्क्रीन क्यों नहीं होल्ड कर रहा है? लास्ट में लगता है कि VB न्यू लाइन है। क्या दिक्कत? रोल नंबर पे कोई कैलकुलेशन थोड़ी परफॉर्म करता है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोग्राम सही है लेकिन आउटपुट स्क्रीन क्यों नहीं होल्ड कर रहा है, एक बार और देखना होगा। स्क्रॉल करें, हाँ स्क्रॉल कर रहे हैं, ये लास्ट